पेज के हैंडल का कवर बनाएंगे और उसको 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहले बेस बनाएंगे, सेकंड हम फ्लावर बनाएंगे डेकोरेट करने के लिए, थर्ड हम लीफ बनाएंगे। बेस को बनाने के लिए हमें ये वूल चाहिए जो थिक वाला है थोड़ा, और 5 mm का क्रोशे हुक, आप कोई भी हुक यूज़ कर सकते हैं, और बटन्स लगेगी कुछ उसके लिए क्लोज करने के लिए हैंडल को, और एक अलग कॉन्ट्रास्ट कलर का आपको वूल लगेगा, यार्न लगेगा डेकोरेट करने, लेस मतलब उसकी एजिंग बनाने के लिए, और कुछ बीड्स लगेगी, या तो आप ऐसे बटन भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में फ्लावर के लगाने के लिए, फ्लोरल बटन। और स्टेप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए कि हमारे हैंडल की लेंथ कितनी है। एक हमने बड़ा हैंडल बनाया है, दूसरा हैंडल स्मॉल बनाएंगे, उसको वो स्मॉल उसके हैंडल की लेंथ हमारे 6 इंचेस है, और एजिंग हमारी और हाफ इंचेस करके 1 इंचेस रहेगी। तो हम 5 इंचेस का हम छोटा हैंडल बनाने वाले हैं जो 6 का हो जाएगा बनने के बाद, एजिंग लगाने के बाद। तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले लेंथ पता हो गई तो हमें उसके हिसाब से चेन्स बनानी है। स्लिप नॉट ले और चेन्स बनानी शुरू करें। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जितनी लेंथ है आपके हैंडल की, जितना लंबा हैंडल चाहिए उतनी चेन्स बनाइए। और हैंडल की लेंथ से थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं आप चेन्स को। चेन बनाने के बाद में हमें बटन को लगाने के लिए हमें ऐसे बटन होल बनाने होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा बटन होल अलग से नहीं बना रहे हैं। अगर आप ये बड़ी साइज़ का बटन यूज़ करें, बिग साइज़, तो फिर आपको सेकेंड क्रोशे की लाइन बनानी होगी अभी ये चेन के बाद में। और अगर आप मीडियम साइज़ का बटन यूज़ करेंगे तो आपको हाफ डबल क्रोशे की रो बनानी पड़ेगी। और अगर आप एकदम ही बहुत ही इससे एकदम छोटे बना रहे तो भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप हाफ डबल क्रोशे या सिंगल क्रोशे कुछ भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग की चेन में आप बटन लगा सकते हैं इसमें अटैच करके, ये भी एज ए बटन होल वर्क करते हैं ये चेन, स्टार्टिंग की चेन। सेकेंड चेन में जाए और हाफ डबल क्रोशे बनाए या डबल क्रोशे बनाए अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ और विड्थ ऑफ द बटन, साइज ऑफ द बटन। एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे इन ईच चेन। हाफ डबल क्रोशे का एक रो बनाया, पूरे एंड तक आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये रो हमने बटन होल के हिसाब से ये हाफ डबल क्रोशे की रो बना दी है। और इससे भी ज़्यादा बटन बड़ा है, अगर आपके पास एकदम बड़ा है तो आप ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। हमारे मीडियम साइज़ के बटन है इसलिए हाफ डबल क्रोशे की फर्स्ट रो बटन होल के लिए बनाई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड रो से हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, तो जितना भी फ्रिज की जो लेंथ है वो हमने ले ली है, और जितनी विड्थ है उतनी रो हम सिंगल क्रोशे की बनाएंगे।
तो आपका फ्रिज का हैंडल का कितना थिक है, कितनी विड्थ है, उसके हिसाब से बनाएं। चेन 1 करें, टर्न करें, सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच। इस तरह से ये सेकेंड रो सिंगल क्रोशे की हमने बनानी स्टार्ट की है। अब ये सेकेंड रो भी बनाई है और जितनी विड्थ है, जितनी थिकनेस है उसकी हैंडल की, आप उतने सिंगल क्रोशे की रो बनाते चाहिए। अभी हैंडल कवर के हम एजिंग बनाने वाले हैं। ये ब्लैक था तो ग्रे बनाए थे, और अभी ये ग्रे है तो ब्लैक कॉन्ट्रास्ट का वूल यूज़ किया है, और हमने एक ऐसे शिमरी ऐसे थ्रेड यूज़ किया है जो हमने ऐड कर दिया है इसके साथ में। हमने 2 थ्रेड के साथ में हम एजिंग बनाने वाले ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। पहले चेन 3 बनाएं, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद सेम उसमें होल में हमें जाकर 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। शेल वाली एजिंग बना रहे हैं। टोटल 6 स्टिचेस हो गए। चेन 3 को डबल क्रोशे जैसा काउंट करेंगे। ये 2 स्टिचेस को छोड़कर थर्ड में सिंगल क्रोशे बनाना है हमको। फिर से उसके बाद में हमें एक स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट में फिर से 6 डबल क्रोशे का शेल बनाना है। दोनों थ्रेड को साथ में पकड़ के हम क्रोशे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एजिंग के लिए न्यू थ्रेड यूज़ किया है, यहाँ पर अटैच किया है। चेन 3 5 डबल क्रोशे, 2 स्टिचेस को छोड़ना है स्किप करके, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर से 6 डबल क्रोशे का शेल बनाए। एक और ये 1 2 गैप को छोड़ के थर्ड में सिंगल क्रोशे बनाना है हमें। ये स्टेप को फॉलो करके इधर भी एजिंग बनाएंगे और इसके बेस में भी एजिंग बनाएंगे। एजिंग कंप्लीट कर दिए। हर जगह पे 4-4 शेल हमने बना दिए। आप कितने भी बना सकते हैं। एजिंग होने के बाद अभी हम ये फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए पहले सेंटर की रिंग बनानी है इस तरह से, तो हम उसे शुरू करते हैं। आप तो ये फ्लावर को भी हमने वूल के साथ में शिमरी थ्रेड लिया है, 2 थ्रेड को मिला के हमने ये फ्लावर बनाया है। आप भी वैसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएं। चेन 4 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद में फर्स्ट चेन में जाके स्लिप नॉट बनाए इस तरह से, और इसके बाद में हमें चेन 1 बनाना है
और 10 हाफ डबल क्रोशे रिंग के अंदर बनानी है। 1 2 3 4 5। इस तरह से आप 10 बनाएं। 10 हाफ डबल क्रोशे इनटू दिस रिंग। अभी ग्रे वाले हैंडल के ऊपर हम अच्छे कॉन्ट्रास्ट कलर मतलब स्काई ब्लू का हम फ्लावर बनाने वाले हैं। तो ये फर्स्ट हमने स्टेप बता दिया था कि चेन 4 बना के स्लिप स्टिच और 10 हाफ डबल क्रोशे इनटू दिस रिंग। अब हमने नेक्स्ट जो थ्रेड लिया है उसमें भी हमने एक शिमरी और एक नॉर्मल 2 थ्रेड के साथ में वूल के साथ में हम काम कर रहे हैं, वूल और एक शिमरी थ्रेड। तो ये लूप इसमें हमें सिर्फ फ्रंट लूप में काम करना है फ्लावर बनाने के लिए। ये फ्रंट लूप में जाए इस तरह से और ये थ्रेड को पहले अटैच कर दे इस तरह से। ऐसे न्यू थ्रेड को अटैच कर दिया है। चेन 3 बनाए और सिर्फ फ्रंट लूप में काम करें। चेन 3 फिर 3 डबल क्रोशे बनाना है यही फ्रंट लूप में पेटल बनाने के लिए फ्लावर के। ये पेटल्स बना रहे हैं हम। ये चेन 3 डबल क्रोशे चेन 3 इस तरह से बनाएंगे। 1 3 डबल क्रोशे के बाद फिर से चेन 3 2 3। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो स्टिच है उसके फ्रंट लूप में पहले ये वाले स्टिच को हमें कंप्लीट करना है ये पेटल को। तो ये सेम फ्रंट लूप में जिधर हमने ये बनाया वहीं जाके हम स्लिप स्टिच बना के ये पेटल को सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ये पेटल बनाने के लिए चेन 3 डबल क्रोशे चेन 3 स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में सिर्फ फ्रंट लूप में ही काम करना है स्लिप स्टिच। अब ये जो नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगाए वहाँ वैसे ही पेटल बनाएंगे। चेन 3 डबल क्रोशे आपको ऐसे ही पेटल बनाना है। अभी चेन 3 डबल क्रोशे चेन 3 नेक्स्ट में फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच। फिर उसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और वहाँ पर नेक्स्ट में जो सेकंड वाले स्लिप स्टिच लगाए वहाँ पर ही पेटल बनाना शुरू कर दे। चेन 3 डबल क्रोशे चेन 3 करके। अभी हमारा लास्ट पेटल बाकी है। इधर हमने ये 4th पेटल बनाया, स्लिप स्टिच ली। फिर नेक्स्ट में फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच ली। जो सेकेंड बार जब स्लिप स्टिच लेते तो उसमें ही पेटल बनाते हैं। तो वापस से चेन 3 हाफ डबल क्रोशे फ्रंट लूप ओनली। चेन 3 करना है हमें। 1 2 3 और यही फ्रंट लूप में ही जाके हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है।
फिर नेक्स्ट फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बनानी है। फिर उसके नेक्स्ट फ्रंट लूप में जाकर स्लिप स्टिच बनानी है। इस तरह से। अब ये हमें पीछे जाना है इसके। तो अभी आप देख सकते कि हमने फ्रंट लूप में काम किया है, तो अब सबके बैक लूप में हमें मिलेंगे। ये बैक लूप है, ये बैक लूप है, इसका बैक लूप है। तो अभी इसके बीच में हमें पेटल बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि छोटा पेटल है, फिर बड़ा पेटल है। तो बड़ा पेटल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर चेन 3 बनाए थे, तो चेन 4 3 ट्रिपल क्रोशे है और चेन 4 बनाना है और स्लिप स्टिच। सेम पैटर्न है, सिर्फ हमने स्टिचेस को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे। इसके बैक लूप में सब में पहले जो बैक लूप है उसमें स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से। अब ये 2 पेटल के बीच का गैप है, तो हम यहाँ से ही डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 बनाने के बाद में 3 ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से इसको पकड़ के रखें फ्लावर को। ट्रिपल क्रोशे बनाना है हमको, सॉरी चेन 4 बनाया है, इसलिए 2 बार रैप करना है। 1 2 एक ट्रिपल क्रोशे हुआ, सेम चेन 4 के लेंथ का। चेन 4 2 3 4 सेम उसमें जाके स्लिप स्टिच। फिर ये नेक्स्ट पेटल है, ये इसका बैक लूप है, उसके नेक्स्ट में जाके ये बैक लूप में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम उसके फिर नेक्स्ट के बैक लूप में जाके हमको स्लिप स्टिच बनानी है। और ये 2 पेटल के बीच का हिस्सा है, तो हमें यहाँ पर से फिर पेटल बनाना है। 1 2 3 4 फिर से चेन 4 3 ट्रिपल क्रोशे, चेन 4 बनानी है। 1 चेन 4 2 3 4 फिर से इसी में जाके बैक लूप में ही स्लिप स्टिच। फिर से इसके नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच। इसमें जो पेटल के पीछे ही आता है उसमें जाके स्लिप स्टिच लगाएं। फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच। 2 बार स्लिप स्टिच लगाते तो जो सेकंड बार स्लिप स्टिच लगाते तो उसमें ही पेटल बनाते। तो अब ये हमने 2 पेटल बड़े बना दिए, अब
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पेटल बनाकर स्लिप स्टिच लगा के फ्लावर को फिनिश कर दिया। ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी हम लीफ बनाने वाले हैं। ये दोनों लीफ है ना एक दूसरे से जॉइंट है, क्योंकि अलग अलग लीफ रहता है तो उसको जॉइन करने में बहुत मुश्किल होती है और इजीली जॉइंट हो जाता है। ये बस ऐसे इस पर फ्लावर रख देना है बस लीफ पे और अटैच कर देना है बीट लगा के, तो दोनों साथ में जॉइंट हो जाते हैं। दोनों को अटैच नहीं करना पड़ता है, इसलिए दोनों 2 लीफ साथ में कनेक्टेड बनाए। उसको बनाने के लिए ग्रीन वूल ले और चेन 8 बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन 8 बनाकर फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच ले और रिंग बनाए। रिंग बनाने के बाद रिंग में जाकर स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। चेन 3 बनाए, फिर 1 2 3 और 7 डबल क्रोशे ये रिंग में बनाना है हमें। 1 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 ट्रिपल क्रोशे बनाना है हमें यही रिंग में। 2 ट्रिपल क्रोशे, वन ट्रिपल क्रोशे, सेकेंड ट्रिपल क्रोशे। इसके बाद इसके टॉप पे सेकेंड ट्रिपल क्रोशे के टॉप पर चेन 3 पिकॉट बनाना है। 1 2 3 और ये दोनों जो ट्रिपल क्रोशे है उसके स्टार्टिंग की जो लूप है दोनों में जाकर स्लिप स्टिच लगा देनी है ऐसे। अब ये हाफ लीफ कंप्लीट हो गया। हाफ साइड को कंप्लीट करने के लिए सेम स्टेप 2 ट्रिपल क्रोशे, और फिर से 7 डबल क्रोशे, वो चेन 3 था तो अभी 8 डबल क्रोशे बनाकर ये लीफ को कंप्लीट कर देंगे। एट ट्रिपल क्रोशे होने के बाद में हमें ये रिंग में जाकर स्लिप स्टिच लगा देनी है ताकि ये लीफ कंप्लीट हो जाए इस तरह से। इसके बाद हमें इस तरह से कनेक्टेड रिंग बनानी है, तो हमें फिर से हमें 8 इसके लिए बनानी है रिंग के लिए और एक्स्ट्रा 3 बनानी है। तो पहले 3 बना दें, 2 3, टोटल 11 चेन बनानी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाने के बाद हमें रिंग बनानी है फिर से 1 2 3, थर्ड चेन में जाकर रिंग बनानी है हमें स्लिप स्टिच से रिंग इस
तरह से रिंग बनने के बाद में हमें इसमें फिर से एक स्लिप स्टिच लगा के रिंग के अंदर आ जाना है हमें। और अभी ये रिंग में हमें लीफ बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड कर देंगे। तो फिर से वही स्टेप, जे लीफ के लिए जो स्टेप फॉलो किए थे सेम स्टेप फॉलो करके ये लीफ बनाएंगे। चेन 3 और 8 डबल क्रोशे इसके अंदर ही। तो वैसे ही बनाएं, चेन 3 8 डबल क्रोशे 2 ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे के ऊपर चेन 3 पिकॉट, फिर 2 ट्रिपल क्रोशे, फिर 8 डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच करके एंड कर देंगे लीफ को। थैंक यू। ये लीफ दोनों जॉइंट हमारे बन चुके हैं इस तरह से। और ये हमारा फ्लावर है, तो ये फ्लावर के नीचे ऐसे अटैच कर दे लीफ को। ये जो बीड है उसको अटैच करते हुए दोनों को अटैच कर दें। और फिर हमें ये हैंडल को क्लोज करना है ना, तो इसके लिए हमें एक साइड आप देखेंगे कि हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है बटन होल के लिए, इसमें से बटन जाना है। तो आप एक साइड पे नेक्स्ट उसके फ्रंट साइड पे जितने भी आपको बटन लगाने हैं, ऐसे कोई भी कलर के बटन जो आपके पास ऐसे वेस्ट पड़े हो, क्योंकि ये दिखने वाले नहीं, ये बटन हिडन रहेंगे, ऐसे ही बटन अटैच करें और ये बटन होल में डाल के क्लोज कर सकते हैं और इस तरह से आप डेकोरेट करें।